Signature Global presents Property Guru. नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल। मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपका मनपसंद शो, जहां पर हम देंगे आपके सवालों के जवाब और साथ ही आज आपके लिए कुछ खास भी है इस कार्यक्रम में, जो एक तरह का स्वीट सरप्राइज होगा। बताएंगे खास प्रॉपर्टी आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शो की। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है मोहम्मद असलम साहब को, ईडी कैपिटल मार्केट्स एंड रॉक। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो परंपरा अनुसार तो हम पहले मार्केट का एक सिनॉप्सिस आपसे लेते हैं, लेकिन आज सवालों से शुरुआत कर रहे हैं और उसी दौरान कुछ एक सवाल ऐसे हैं जिसमें मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे थोड़ी और बातचीत करनी पड़ेगी, जिससे बाजार की भी बात हो ही जाएगी। राइट, तो हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और शुरुआत करते हैं उनसे। राजेंद्र निम्बालकर साहब हैं अहमदनगर से। राजेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछना चाहेंगे आज? विपिन जी नमस्कार, असलम जी नमस्कार। मैं मेरे लड़के के लिए ऊना में स्पेशली हिंजवड़ी, बानेर और वाकर इस एरिया में 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया का फ्लैट देख रहा हूँ, 4 BHK का। ओके। हाँ, और मेरा बजट है 2.5 करोड़ का, और मुझे सजेशन 28-29 में भी चलेगा। ओके। तो मुझे प्लीज आप कोई अच्छा सुझाव देंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा। जरूर जरूर। तो सबसे पहली बात तो राजेंद्र जी, आपको शुभकामनाएं भी, बधाई भी। और बड़ा अच्छा लगा है सुन के कि आप अपने सुपुत्र के लिए एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और एक बढ़िया 4 BHK ऑलमोस्ट 1500 से 1600 स्क्वायर फीट का देख रहे हैं। 2.5 करोड़ का अच्छा खासा बजट है, जो कि आई थिंक पुणे के लिए काफ़ी डिसेंट नहीं कहूँगा, बहुत एक बड़ा बजट है। राइट, तो असलम साहब से सलाह लेते हैं कि क्या आपको इस बजट में अच्छी प्रॉपर्टी मिल सकती है। असलम सर, राजेंद्र जी अपने बेटे के लिए ये परचेस करना चाहते हैं, एक 4 BHK ऑलमोस्ट 1600 स्क्वायर फीट के आसपास का, अच्छा बजट भी है, 2-3 एरियाज भी इन्होंने निकाल के रखे हैं। बताइए कुछ अच्छी सी प्रॉपर्टीज। ख्याल से बहुत अच्छी बात है, आपने सही सुना कि आप अपने बेटी के लिए इतना बड़ा फ्लैट ले रहे हैं। आई थिंक आपका बेटा काफी लकी है। देखिए, 2.5 करोड़ का बजट विपिन जी ने जैसे बोला काफी अच्छा है, लेकिन विपिन जी अभी पूना में भी रेट्स अभी थोड़े से बढ़ गए हैं। तो 2.5 करोड़ में इनको बहुत अच्छा फ्लैट मिलेगा। लेकिन मैं पूना के हिसाब से बोल रहा हूँ कि पूना इम्प्रूव कर रहा है। अभी वहाँ पे फ्लैट अभी 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ तक पहुंच गए हैं। लेकिन आपने जो एरिया आइडेंटिफाई किए उस एरिया में एक्चुअली वेस्ट में आता है एरिया तीनों, बानेर, वाकड़ और ये हिंजेवाड़ी। और वेस्ट अभी हम जिस तरह से काफी बार बात भी कर चुके हैं कि वेस्ट पूना अभी काफी हॉट हो गया है। मुंबई पूना एक्सप्रेसवे में जिस तरह से कमी होती जा रही है बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन मुंबई और पुणे, इसकी वजह से वेस्ट काफी आगे चल के उसमें काफी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट के चांसेस है और प्राइसेस भी काफी वहाँ पे फर्म होते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं काफी प्राइसेस। रेंटल्स भी काफी अच्छे हैं। तो खैर, आप अपने बेटे के लिए ले रहे हैं तो उस एरिया में एक्चुअली लोढ़ा मेरी आई थिंक लिस्ट में सबसे पहले आएगा। वो बानियर में पैन कार्ड क्लब रोड पे उनका प्रोजेक्ट है, काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है और वो 2.5 करोड़ के आसपास ही आपको ऊपर नीचे थोड़ा मिल जाएगा। और उनका लोढ़ा का हम जानते हैं कि लग्जरी में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ता है, उन्होंने काफी अच्छा प्रोजेक्ट वो बनाया है, तो आप वो देख सकते हैं। एक और बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं पूना में, ANP ग्रुप, उनका भी बानेर में ही प्रोजेक्ट है और वो भी जहाँ लोढ़ा है उसके आसपास ही उनका भी ये मतलब जो प्रोजेक्ट है वो आ रहा है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिंजेवाड़ी में जाते हैं और क्योंकि बजट आपका परमिट करता है, तो वहाँ भी गोदरेज के कुछ प्लॉटिंग बंगलोज स्कीम्स हैं जो आप देख सकते हैं कि अगर आप ले ही रहे हैं और 2.5 करोड़ का ऑलरेडी आपके दिमाग में बजट है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप बंगलो या प्लॉटिंग में ले सकते हैं। और हिंजेवाड़ी में है और काफ़ी अच्छा, बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। मैं श्योर नहीं हूँ कि उसमें कुछ अवेलेबिलिटी होगी या नहीं, लेकिन वो एक है। इसके अलावा वहाँ VTP ग्रुप और गोदरेज ने और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं महालुंगे और हिंजेवाड़ी में, जो अगेन वेस्ट में ही है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जी राइट, तो ये 2-3 बढ़िया प्रोजेक्ट, सभी टॉप डेवलपर्स हैं और पुणे में अच्छा काम हो रहा है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको लिए दे दिए गए हैं। ऑल द बेस्ट आपको भी, आपके सुपुत्र को भी, कि अच्छी प्रॉपर्टी आप देख पाए। आप एक निवेदन मैं यहाँ और करता चलूँ आपसे कि अभी ये आप शुरुआत करेंगे देखने की, एक बार आप कुछ जीरो इन करते हैं या कुछ और आपको समझ में आता है, मन में कोई और सवाल, कोई और दुविधा आती है, तो आप ज़रूर हमसे दोबारा बातचीत कर सकते हैं। चलिए यहाँ आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले असलम साहब एक सवाल, चूंकि अब आपने बात छेड़ ही दी है, आपने कहा कि अब पुणे जो है वो ऐसा शहर नहीं रह गया जहाँ 2.5 करोड़
बहुत बड़ा और बढ़िया डिसेंट अच्छा बजट होता था, अब 6-7 करोड़ की। तो मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, क्योंकि पुणे में हम मानते हैं कि वहाँ भी रेट तो बड़े ही होंगे, लेकिन एक डिसेंट मार्केट है, मतलब बहुत रॉकेट हाई भाव कभी नहीं जाते। तो प्रॉपर्टीज उस लेवल पे बनने लग गई हैं जहाँ पर आपके बड़े घर की डिमांड या लग्जरी घरों की डिमांड, क्योंकि अभी वैसे भी लग्जरी मार्केट तो बहुत फ्लरिश किया हुआ है, तो इतने उस लेवल के घरों की डिमांड आ गई जहाँ 5-7-8 करोड़ रुपए के घर बना रहे हैं और वो बिक भी रहे, या फिर जो घर पहले समझ लीजिए कि 2-2.5 करोड़ के आते थे, अब वो आपको कुछ कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स में 7-8 करोड़ के मिल रहे हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है? नहीं नहीं, डेफिनेटली वही हुआ है विपिन जी, की जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है पुणे का, अगर हम पुणे स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं तो जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है पुणे का, कनेक्टिविटी विद ईस्ट एंड वेस्ट, ये दो पॉकेट हैं पुणे में जो जिसके अपने एडवांटेजेस हैं करने के लिए। जैसे अगर ईस्ट पुणे की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्राइस राइज हुआ है, अगर आप पिछले 4 साल में देखेंगे तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि कोविड के बाद खराड़ी एरिया जो है वो पूरा एक आईटी हब बन गया, आईटी कमर्शियल। और उस एरिया में जो प्राइस अप्रिसिएशन हुआ है तो प्राइजेस मतलब डबल या ट्रिपल तक पहुंच गए हैं। जिस तरह से जो प्राइजेस आप लॉन्च करते थे 2020 के जो प्राइजेस थे उससे आप कंपेयर करेंगे तो 2024-25 में वो प्राइजेस एक्चुअली 30-40% ज़्यादा है, उससे ज़्यादा। तो एक तो नए जो लॉन्चेस हुए हैं उसमें प्राइस अप्रिसिएशन हो गया है। इसके अलावा जो अच्छे डेवलपर्स हैं, वो चाहे आप ईस्ट की बात करें या वेस्ट की बात करें, जो अच्छे डेवलपर्स हैं एक्चुअली उन्होंने अपना जो पैरामीटर है, जो आप कहते हैं एक बैरोमीटर है, उसको बढ़ा दिया है। तो अभी जो वो लॉन्चेस कर रहे हैं विद कुछ अच्छी एमिनिटीज दे के और कुछ अच्छी तरह उससे पैकेजिंग करके वो वहाँ पे प्राइजेस बढ़ा रहे हैं इस तरह से। तो जैसे मैंने लोढ़ा की बात की थी वेस्ट में, तो लोढ़ा का मैंने इनको बोला है 2.5 करोड़ के लिए, जो पहले कॉलर थे, लेकिन वो 2.5 करोड़ का 3-3.5 करोड़ तक पहुंच जाता है, बिकॉज आप प्लस प्लस करते हैं। रहेजा एक ग्रुप है जो आपको एक पर्टिकुलर, अगर एक लोकेशन की बात करें तो साउथ पुणे है, जो कभी भी नहीं चला है, लेकिन इस 4 साल में उसमें जो तेजी आई है तो उस एरिया में ही भाव एक्चुअली 10,000 के आसपास पहुंच गया है। तो आज रहेजा का एक फ्लैट जो एक टाइम में 6,000 में आपको मिल जाता था या अराउंड 2.5 करोड़ 3 करोड़ के बीच में मिल जाता था, वो आज 4.5 करोड़ से उनका लॉन्च हो रहा है नए फेजेस का। उसी एरिया में एक द आर्क करके है, मिस्टर कल्पेश मेहता का, जो ट्रम्प के साथ एसोसिएटेड है, ट्रम्प ब्रांड के साथ। उनका एक प्रोजेक्ट है द आर्क। जब वो कोविड से पहले 2.5 करोड़ 3 करोड़ में मिलता था, आज उनका जो नया लॉन्च है वो 5 करोड़ से नीचे नहीं है, उसी सेम प्रोजेक्ट्स में। सो आई थिंक ये 4 साल में जो चेंज हुआ है शिफ्ट, आप उसे इस तरह भी देख सकते हैं कि लोगों का अब लग्जरी और बड़े फ्लैट लेने का ज्यादा झुकाव है। अगर हम देख भी रहे हैं जो लॉन्चेस हो रहे हैं वो टुवर्ड हाई सेगमेंट ज्यादा है। और उसी तरह की मतलब जैसी डिमांड है, आप कह रहे हैं कि उसी तरह का फिर सप्लाई भी आ रहा है। तो भाई पुणे भी बदल गया। आप किसी दिन असलम साहब के साथ बैठ के एक बार पुणे को रिविजिट करेंगे, पूरा पुणे मार्केट समझेंगे कि अब क्या नई और चीजें या ऑफरिंग्स पुणे में आ रही है। राइट सर, फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। इधर अशोक कुमार साहब है पटना से हमारे साथ। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? हाँ, धन्यवाद जी। मैंने अंतल हाइट 86 में गुड़गांव में एक फ्लैट बुक किया था 2012 में। ओके। इसमें हमने 2016 तक लगभग 80 लाख इन्वेस्ट कर चुका हूँ। अभी 5-7 लाख और उसमें देना है। पोजीशन अभी इस साल होने की बात है 2025 में। तो अब मेरा ये आपसे जानना है या सलाह ये जरूरत पड़ती है कि क्या हम उसको होल्ड करें या अभी का जो प्राइस है उस पर उसको डिस्पोज करें। ठीक है, पहले तो सर आपके धैर्य की दाद देता हूं कि 2012 की बुकिंग और अब 2025 में हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत पॉजिटिवली बात कर रहे हैं। आपने कोई यहाँ शिकायत नहीं की, डिले हुआ, लेट हुआ। खैर, दुर्भाग्यवश कुछ प्रोजेक्ट रहे देश में, ऐसे कुछ नहीं, अच्छा खासा नंबर रहा। लेकिन चलिए, आपको पोजीशन मिलने जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात। अब सवाल आपका ये असलम साहब कि क्या करें, इसको निकाल दें या फिर थोड़ा होल्ड करें? क्या बेस्ट एक ऑप्शन होगा इनके लिए? मैं विपिन जी, उनकी आवाज मेरे को आ नहीं रही थी, तो आई थिंक मैंने बस इतना ही सुना। अंसल के बारे में बात कर रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ। तो 2012 की बुकिंग है इनकी अंसल में और अब इनको पोजीशन मिलने वाला। अब इनके मन में ये है कि इस प्रोजेक्ट को रखना चाहिए, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जानना चाह रहे हैं या फिर निकाल दें? देखिए, अंसल हाइट्स आपने बिल्कुल सही बोला। उनका एक प्रॉब्लम रहा, उसमें काफी नेगेटिविटी थी उस प्रोजेक्ट के आसपास में, और आई थिंक डिलेज हुए हैं या जो भी था। लेकिन एक जो तेजी आई है एनसीआर मार्केट में, उसमें ओवरऑल सारे ही प्रोजेक्ट्स को फायदा हुआ है, उसमें अंसल भी एक है।
और अभी तो उन्होंने सही बोला 2025 में पोजीशन मिल रहा है। जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तब भी काफ़ी उसका नाम था, क्योंकि बड़े वेंटिलेशन रिलेटेड या स्पेशियल बालकनी या ओपन प्लेयर या जिम एंड ऑल, उन्होंने काफ़ी एमिनिटीज़ वगैरह के साथ ये लॉन्च किया था। और जैसे जैसे ये बना, क्योंकि जब लॉन्च हुआ था तो प्राइस अलग थे और जैसे जैसे अभी आया तो प्राइजेज अलग हैं, तो वो एक रीज़न भी हो सकता है कि मतलब जो भी अंसल के अपने इंटरनल इश्यूज हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इनको 2025 में अगर पोजीशन मिल रहा है और अभी उस एरिया में सेक्टर 86 अपने आप में काफ़ी एक लग्जरी वाला एरिया कहलाता है, तो उधर डेफिनेटली उस प्लॉट की, उस प्रोजेक्ट की डिमांड है। मुझे लगता है अगर आपको खुद नहीं रहना है वहाँ तो आप उसे रेंटल पे दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको अभी वहाँ से निकल जाना चाहिए तो डेफिनेटली आपको उसमें अच्छा प्राइस भी मिल जाएगा, और वो प्राइस के साथ आप उसे और कहीं और इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अच्छा है। और अगर आपको आज अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मैं इस प्रॉपर्टी से निकल के कहीं और इन्वेस्ट कर देता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको रखना है और प्राइस और बढ़ सकते हैं, तो मेरा सिर्फ इसमें ये एडवाइस रहेगा कि प्राइस अभी एक्चुअली मैक्सिमम पे आ चुका है, तो अगर आपको निकलना है तो ये अच्छा टाइम है निकलने के लिए। और अगर आप रुकना चाहते हैं तो वहाँ रेंटल्स भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि लोकेशन उसकी काफ़ी अच्छी है। राइट, चलिए क्विकली हमारे पास एक और कॉलर है अभी, अभिषेक रस्तोगी साहब, उनको जोड़ लेते हैं ताकि इनकी भी बात हो जाए। अभिषेक, बहुत स्वागत है आपका, बताइए आपका सवाल। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली में सवाल ये है कि मुझे क्रॉसवे पब्लिक गाजियाबाद में प्रॉपर्टी में मुझे खरीदनी है PBH के। तो ठीक जो है। मुझे खरीदना है वो 50 स्क्वायर फुट का है, और जो सोसाइटी है वो माउंट मैस्कॉट है। तो उसका प्राइस जो वो कोट कर रहे हैं वो इसका वो 1.4 CR कोट कर रहे हैं। तो मुझे ये पूछना था कि 1.04 CR में 1.4 लैक्स, ये तो मुझे ये पूछना था कि क्या ये प्राइस सही है जो वो कोट कर रहे हैं, मुझे परचेज करना चाहिए या नहीं? तो ये रीसेल में होगा डेफिनेटली, राइट? हाँ जी, रिसेल में, राइट। ठीक है, तो क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद वंस अपॉन अ टाइम एक बहुत ही टॉक्ड ऑफ प्रोजेक्ट, लेकिन आज भी डिमांड है यहाँ पर। रीसेल में एक प्रोजेक्ट है असलम साहब, यहाँ पर करीब 1600 स्क्वायर फीट के आसपास का और 1 करोड़ के आसपास की उसकी प्राइस है। बस यहाँ पर जानना ये चाहते हैं अभिषेक जी कि क्या ये प्राइस सही है जिस पर ये डील कर सकते हैं? विपिन जी, याद है आपको हम कब डिस्कस करते थे क्रॉस रिपब्लिक गाजियाबाद NH20 मेट्रो आएगी एंड ऑल दैट, और अभी आज वो सच्चाई है कि वो सब हो गया है। मुंबई दिल्ली दिल्ली मेरठ हाईवे बन गया है, दिल्ली रैपिड रेल सब बन गया है, एवरीथिंग इज देयर नाउ। मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही टाइम पे, एक्चुअली आप लेट हैं, सॉरी आप लेट हैं प्रोजेक्ट में जाने के लिए, क्योंकि ये मैं विपिन जी ने डिस्कस किया है 35-40 लाख के टाइम पे भी जब इसमें हमें मिल रहा था। सो मुझे लगता है एक अच्छा प्रोजेक्ट है, अभी भी उसकी काफ़ी डिमांड है। जैसे विपिन जी ने बोला, इंटीग्रेटेड सिटी टाउनशिप टाइप है और काफ़ी डेवलपर्स में इंटरनली काम कर रहे हैं, महागुण अरिहंत एक्सेट्रा। और मेरे ख्याल से एक गाजियाबाद या उस लोकेशन में जहाँ ये सिचुएटेड है, एक अपने आप में एक सिटी है ये एक्चुअली 360 एकर्स में मतलब फैला हुआ है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा आपके लिए अभी भी इन्वेस्टमेंट रहेगा, क्योंकि जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है और जिस तरह से अभी ये जो मेरठ दिल्ली हाईवे बना है और प्लस ये मेट्रो का आगमन हो गया है, तो उन सब के चलते हुए मुझे लगता है इसका अभी और पोटेंशियल है। इनफैक्ट अभी इसका पोटेंशियल और बढ़ेगा और इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि आपका कम्यूटिंग फ्रॉम इस लोकेशन से, चाहे आप मेरठ साइड जा रहे हैं या आप दिल्ली के किसी भी एरिया में जा रहे हैं, नोएडा गाजियाबाद या सॉरी गाजियाबाद में नोएडा फरीदाबाद या गुरुग्राम, आप किसी भी एरिया में जा रहे हैं तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो बहुत लोग होंगे जो उस एरिया में खरीदने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी ले रहे हैं और आपको रेंटल देना है तो वो भी ठीक है, और अगर आप अपने एंड यूज के लिए ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ले लेना चाहिए। ठीक है जी, अभी एक और ईमेल है हमारे पास, थोड़ा वक्त बाकी है तो मैं ले लेता हूँ। वरुण श्रीवास्तव का है ये, और ये पूछ रहे हैं कि गोदरेज का एक प्रोजेक्ट है वुडसाइड एस्टेट, लोकेशन है इसकी करजत खपोली रोड, ओके, और साइज है इसका 1500 स्क्वायर फीट और भाव जो है वो 5000 स्क्वायर फीट के आसपास का है। 60 लाख रुपए कुल इनको पड़ रहा है। पोजीशन है 2028। बस सर ये जानना चाहते हैं कि प्रोजेक्ट कैसा है और निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देख रहे हैं, कितनी ग्रोथ की गुंजाइश है इसमें? गुंजाइश है, मैं कहूँगा कि गोदरेज का प्रोजेक्ट है। जो लोकेशन है वो पनवेल न्यू एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है। तो ये जो एरिया पूरा नवी मुंबई और ये नैना एरिया है, जिस तरह से उस पर डेवलपमेंट हो रहा है और जिस तरह से उसमें प्लानिंग है कि उसको आगे किस तरह से एक प्लान सिटी बनाया जाएगा, तो नवी मुंबई अपने आप में एक प्लान सिटी है, लेकिन उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट वो कैसे कर सकते हैं वो सारा नैना एरिया में आएगा, तो ये भी उसी में फॉल करता है। साथ में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास होने की वजह से ये पूरा एरिया काफ़ी बूम होने वाला है।
तो मुझे लगता है कि वॉटेवर इस एरिया में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। तो वॉटेवर इस एरिया में, और साथ में आपके साथ गोदरेज का ब्रांड है साथ में, तो ऐसा भी नहीं आप किसी के साथ भी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस एरिया में विद गोदरेज ब्रांड आप उसमें रॉन्ग नहीं हो सकते। बाकी कोई कुछ नहीं कह सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको मिल रहा है तो आप ले लीजिए, क्योंकि गोदरेज बहुत ज़्यादा उस एरिया में प्लान कर रहे हैं इसी तरह के और भी प्रोजेक्ट्स लाने के लिए। और ओवरऑल जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो उस पर काफ़ी काम ऑलरेडी हो रहा है। तो मुझे लगता है इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। राइट, चलिए, तो काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज आज असलम जी ने सॉल्व कर दी है। आप भी, आपके लिए भी यहाँ पर एक हरी झंडी है, आगे बढ़िए और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। असलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए आज और हमारे सभी दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। इनफैक्ट पुणे के बारे में काफ़ी अच्छी बातें हुई। तो किसी दिन ज़रूर आपके साथ दोबारा बैठेंगे और पुणे मार्केट को नए सिरे से इन डेप्थली आपसे समझेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम पर पधारने के लिए। और इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार आपके लिए एक सरप्राइज। नेचर ग्लोबल, मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल। एक हाउसिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने में डेवलपर्स के साथ कई पार्टनर जुड़े रहते हैं। जैसे सिग्नेचर ग्लोबल के हर प्रोजेक्ट की खासियत है हाई क्वालिटी, और इसके लिए कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स और हाई टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्चर और डिज़ाइन के चलते इन प्रोजेक्ट्स को इंटरनेशनल लुक मिलता है। इन भरोसेमंद पार्टनर्स के चलते सिग्नेचर ग्लोबल कैसे क्वालिटी, डिज़ाइन और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करते हैं, देखते हैं इसकी एक झलक। सिग्नेचर ग्लोबल ने भारत और दुनिया के बेहतरीन कंस्ट्रक्शन पार्टनर्स के साथ साझेदारी कर अपने प्रोजेक्ट्स को विश्व स्तरीय कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के नए स्तर पर पहुंचाया है। डीलक्स, डीएक्सपी, ट्विन टावर, डीएक्सपी, डैक्शन गुरुग्राम और टाइटेनियम एसपीआर जैसे प्रीमियम प्रोजेक्ट्स के निर्माण में एसीसी, अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्टर्स, कैबासेट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जैसी कंपनियां शामिल हैं, जो अत्याधुनिक तकनीकों और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करती है। सिग्नेचर ग्लोबल की शुरुआत जब से हुई है तब से ही हम टेक्नोलॉजी को लेके बहुत फोकस रहे हैं। हमने कंस्ट्रक्शन के अंदर जिस टेक्नोलॉजी का यूज अपने बजट हाउसिंग के अंदर किया, एल्युमिनियम फॉर्मवर्क किया, और मेरे ख्याल से हम सबसे पहले ऐसे डेवलपर होंगे जिसने दिल्ली एनसीआर के अंदर बजट हाउसिंग के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी को सबसे पहले लेके आए। और उसके साथ साथ हमने जो सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर उसके अंदर की है वो बेस्ट इन क्लास जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको हमने साथ लिया है। जैसे हमने डीलक्स डीएसपी के अंदर आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स को साथ लिया, टाइटेनियम एसपीआर के अंदर कैपेसाइट को साथ लिया, ट्विन टावर डीएक्सपी में हमने साथ लिया है एसीसी को। एसीसी मिडिल ईस्ट के अंदर बहुत बड़ा काम करने वाली कंपनी है और इसने बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग्स को काफ़ी बड़े स्केल पे बनाया है। तो हमने कोशिश ये की है कि हम डिज़ाइन बेस्ट लोगों से कराएं और कंस्ट्रक्शन भी बेस्ट लोगों से कराएं, ताकि हमारे कस्टमर की सोच में जो सिग्नेचर का जो होम है कि सिग्नेचर किस तरह से कंस्ट्रक्शन करता है, सिग्नेचर फाइनली क्या बना के देगा, क्योंकि सिग्नेचर का सिग्नेचर के होम पे है। तो हमारा ये प्रयास है कि आने वाले समय के अंदर जब हम उसको आने वाले 5 साल के अंदर, 4 साल के अंदर वो डिलीवरी दें तो बेस्ट इन क्लास दें, जिसके लिए सिग्नेचर ग्लोबल ऑलवेज बहुत कमिटेड रहा है पास्ट के अंदर और हमेशा कमिटेड है और कमिटेड रहेगा। सिग्नेचर ग्लोबल के प्रोजेक्ट्स का आर्किटेक्चर और डिजाइन ग्लोबल स्टैंडर्ड की खूबसूरती और फंक्शनैलिटी का शानदार मिश्रण है। बेनोय यूके, एडस सिंगापुर, कूपर्स हिल सिंगापुर, डीपीसी सिंगापुर और हफीज कॉन्ट्रैक्टर जैसे रिनाउंड आर्किटेक्ट्स और डिजाइन फर्म्स के सहयोग से ये प्रोजेक्ट्स आधुनिक जीवन शैली को रीडिफाइन कर रहे हैं। Signature Global has come up in a very good way from started with the low-cost housing to the luxury market, launched very good projects. I'm fortunate enough to get the tallest building, DXP Twin Towers. I think that's the tallest building of this. And here we have a very good way of working with seamless working with Signature Global Management from a tendering to the execution stage. And I think together we'll be delivering a very good project to the satisfaction of the end users. And I'm very excited to do the project. We have designed numerous iconic projects worldwide, such as the Star here in Singapore, the upcoming Trojena Ski Village in Neom, the Chongqing Gaoke Office Tower, one of the most twisted towers in the world, and the Hong Kong West Kowloon high-speed rail station. ADAS has been established in India for the last 20 years.
and has developed more than 75 projects in 14 cities for 56 clients. Some of our notable projects include the Bharat Mandapam International Convention and Exhibition Center at Pragati Maidan, which hosted the G20 Summit last year, the Rajiv Gandhi Hyderabad International Airport Extension, as well as train stations, multiple office, residential, and mixed-use projects. Signature Global is one of our most valued clients. Working with Signature Global has been a rewarding experience, and we've had the privilege of designing 5 remarkable projects for them in recent years. Their vision and aspirations align perfectly with our design philosophy, which has allowed us to create truly exceptional living experiences. हमने ये कोशिश की है कि हम बेस्ट इन क्लास जितने ब्रेन हैं पूरे वर्ल्ड के वो अपने सिस्टम्स पे लेके आएँ। उसी के तहत हमने काम करते हुए DPA को सिंगापुर से लिया अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, और उसमें UK से बिनॉय को लिया, और हमने सिंगापुर से एडस को लिया। तो इस तरह के ब्रेन और आपके सिस्टम पे आते हैं तो चीज़ें और बेहतरीन बन के निकलती हैं। ये मान के चलिए कि जिस तरह का सिंगापुर में आज डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरह की चीज़ें आपने कहीं ना कहीं अपने सिस्टम्स पे ला के उसको ही बैठा दिया। और हमने इसके साथ साथ बैलेंस की जितनी एक्टिविटी है, जैसे कि लैंडस्केप की एक्टिविटी है, उसके अंदर भी कूपर हिल को लिया हमने, और हमने MPFP को लिया। तो इस तरह के हमने जो डिज़ाइन के कंसर्नेट लिए, लैंडस्केप के कंसर्नेट लिए, और उसमें स्ट्रक्चर के कंसर्नेट लिए, तो हमने बेस्ट इन क्लास लिए पूरे वर्ल्ड के। और उसके साथ साथ जो इंडिया के अंदर भी टॉप 5 के अंदर जो लोग हैं, उसके साथ मिलकर एक ऐसी टीम गठित की कि जिससे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत बेहतरीन बन पाएँ। सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देते हुए सिग्नेचर ग्लोबल ने 3R रणनीति, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल को अपनाया है। एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क टेक्नोलॉजी के उपयोग से कंस्ट्रक्शन को फास्ट ट्रैक किया जाता है, जबकि रिसाइकिल मटेरियल्स जैसे फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, रिसाइकिल स्टील और ग्रीन कंक्रीट का इस्तेमाल करके पर्यावरण को संरक्षित किया जाता है। सिग्नेचर ग्लोबल ने हमेशा ही 3R की पॉलिसी पे काम किया है, रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज़। और उसके साथ साथ हमने जो हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट आज तक रहे हैं वो IGBC गोल्ड रेटेड रहे हैं। इसके अंदर हमें ग्रीन का चैंपियन का अवार्ड भी मिला, IGBC ग्रीन चैंपियन का अवार्ड हमें मिला, और S सर्टिफाइड प्रोजेक्ट भी हमारे मैक्सिमम रहे हैं। Both Signature Global and ACC are known for the timely delivery and the quality. And to the end users, I can assure that we will be doing the same in this project, and we'll be quite proud to deliver you with the time and the quality. As we come into this very special partnership with Signature Global for their Titanium Phase 1 and 2 projects, it comes with the background of having constructed uber luxury developments like the Trump Tower in Mumbai and the Raymond's developments, the Lodha developments. We come with our skill sets of having constructed super high-rise buildings with the kind of machinery and resources, both in terms of human resources as well as plant and machinery for constructing such a special project. Our journey with Signature Global began with Global City 93, and from there we moved to exciting projects like Datsun and City of Colors. Our most successful project to date, Deluxe DSP, was launched and sold out in record time earlier this year. सिग्नेचर ग्लोबल सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि एक बेहतर और सस्टेनेबल भविष्य का निर्माण कर रहा है। अपने विजनरी अप्रोच, ग्लोबल एक्सपर्टीज और अत्याधुनिक कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के साथ कंपनी ने भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में एक्सेलेंस का नया अध्याय लिखा है। The future is bright with Signature Global. The Indian economy is in an upward trajectory, and only the best developers like Signature Global ensure their customers receive world-class design with innovative solutions and deliver every single time. हम ये मान के चलते हैं कि सिग्नेचर ग्लोबल आज से 10 साल पहले भी 3R की पॉलिसी पे जो काम कर रहा था, सस्टेनेबल को लेके जितना ज़्यादा वो सेंसिटिव है, आगे आने वाले समय में भी और ज़्यादा सेंसिटिविटी के साथ काम करे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इस हफ्ते प्रॉपर्टी गुरु में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। pg@moneycontrol.com, उस पर अपने सवाल भेजते रहिए फोन नंबर के साथ, और थोड़े छोटे मोटे डिटेल्स भी बाकी की ज़रूरत हम देख लेंगे। लगा तो आपको फ़ोन करेंगे, नहीं तो आपके लिए एक बेहतरीन जवाब तैयार रहेगा हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ हर हफ्ते। इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, नमस्कार।
Signature Global presents Property Guru.